नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम इंट्राडे इंटेंसिटी इंडेक्स कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए कोड समझते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम है मल्टी टाइम फ्रेम इंट्राडे इंटेंसिटी इंडेक्स। सबसे पहले क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम इंडिकेटर होने वाला है, हमें यूजर से टाइम फ्रेम का एक इनपुट चाहिए, इसलिए यहाँ पे इनपुट डॉट टाइम फ्रेम ये फंक्शन हमने कॉल किया है। इसका टाइटल मैंने दिया है सिलेक्ट टाइम फ्रेम। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने रखी है 30 मिनट। ओके, और ये सारे टाइम फ्रेम हम लोग इस हायर टाइम फ्रेम वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। उसके बाद इंट्राडे इंटेंसिटी इंडेक्स ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टी ए डॉट आई ये वेरिएबल कॉल करेंगे। आई का मतलब है इंट्राडे इंटेंसिटी इंडेक्स। ओके, इससे हमें वो इंडेक्स मिल जाएगा जो हम लोग इस ट्रिपल आई वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। अब ये जो इंडेक्स मिला है ये तो करंट टाइम फ्रेम का मिला है, हमें हायर टाइम फ्रेम का चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन कॉल करेंगे, जिसमें सबसे पहले सिम इन्फो डॉट टिकर आईडी ऐसे लिखेंगे, जिससे कि जिस भी चार्ट पे हमने इस इंडिकेटर को ऐड किया है उसका नाम अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये जो हमारे हायर टाइम फ्रेम है जो हमने सिलेक्ट किया है यहाँ से, उसका वेरिएबल पास करेंगे। उसके बाद ये जो ट्रिपल आई वेरिएबल है उसको पास करेंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग हायर टाइम फ्रेम का डेटा एक्सेस करने वाले हैं, हमें इंडिकेटर रिपेंडिंग इशू का सामना करना पड़ सकता है। वो ना करना पड़े इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट 1 लिख रहे हैं, जिससे क्या होगा, हायर टाइम फ्रेम की जो करंट लाइव कैंडल है उसका डेटा एक्सेस ना करते हुए हम लोग जो पिछली कैंडल है हायर टाइम फ्रेम की जो अब क्लोज हो चुकी है और जिसका डेटा एक्सेस करना अब सेफ है, ओके, उसका डेटा एक्सेस करेंगे। तो पिछली कैंडल का डेटा एक्सेस करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट 1 ऐसा लिखा हुआ है। ओके, और उसके आगे कुछ दो टेक्निकल इनपुट्स है, आपको उन्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको उन्हें लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का इंट्राडे इंटेंसिटी इंडेक्स का वैल्यू आ चुका है। अब हमें इस लाइन को चार्ट पे प्लॉट करना है तो उससे कुछ कलर भी देना पड़ेगा। तो उस कलर का लॉजिक जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इंट्राडे इंटेंसिटी इंडेक्स 0 के ऊपर हुआ, उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी हुई तो हम लोग उसे ग्रीन कलर देंगे, और अगर जीरो से छोटी हुई तो उसको रेड कलर देंगे। ओके, ये सारा लॉजिक इस ट्रिपल आई अंडरस्कोर कलर इस वेरिएबल में हमने स्टोर किया है। अब हमें सिंपली ये जो ट्रिपल आई हायर टाइम फ्रेम वेरिएबल है इसे प्लॉट फंक्शन का यूज करके चार्ट पे प्लॉट करना है, और कलर इज इक्वल टू ये जो हमारा कलर का वेरिएबल है उसे यूज करना है। उसी के साथ साथ हम लोग चार्ट पे जीरो लाइन भी प्लॉट करेंगे। उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन एच लाइन फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, टाइटल दिया है, कलर है, और लाइन स्टाइल हमने डॉटेड रखी है। ओके, सिंपल सा कोड है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके इसे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा कैंडल स्टिक चार्ट है, मैं निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट पे हूँ फिलहाल, और यहाँ पे नीचे मल्टी टाइम फ्रेम इंट्राडे इंटेंसिटी इंडेक्स इंडिकेटर है। ओके, देखिए जब जब ये जो डॉटेड लाइन है सफेद वाली ये जीरो लाइन है, जब जब ये इंडेक्स 0 के ऊपर जाता है तो ये ग्रीन होता है, और जब जब ये 0 के नीचे आता है तब ये रेड होता है। अब देखिए हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या रखी है 30 मिनट, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे है 15 मिनट के चार्ट पे। तो भले ही हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे इस लाइन को देख पा रहे हैं, लेकिन ये लाइन जो ड्रॉ हो रही है ये 30 मिनट के चार्ट की लाइन ड्रॉ हो रही है। ओके, हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे 30 मिनट के चार्ट का इंट्राडे इंटेंसिटी इंडेक्स देख रहे हैं फिलहाल। अगर मैं यहाँ से 30 मिनट के जगह पे डेली चूज करूँ तो हम 15 मिनट के चार्ट पे अब डेली की इंट्राडे इंटेंसिटी इंडेक्स देख पा रहे हैं। ओके, एक बात आपको ध्यान रखनी है खास, कि जो भी आपका करंट चार्ट है उससे बड़ी ही टाइम फ्रेम आपको यहाँ से चूज करनी है। कभी भी छोटी टाइम फ्रेम या सेम टाइम फ्रेम चूज नहीं करनी है, अदरवाइज आपको इंडिकेटर रिमिटिंग इशू का सामना करना पड़ सकता है। ओके, आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाया गया इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।